सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए ज़रूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्मिक, प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और आध्यात्मिक रोचक कहानियाँ। कहानी पूरी होने के बाद यदि आप इससे कुछ भी अच्छी शिक्षा लेकर जाते हैं तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम बधाइयाँ। इसी कारण से हम आपको सुनाएंगे कुछ कृष्ण भक्तों की कहानियाँ। एक सीरीज है दोस्तों हमारी, इसमें हम कृष्ण भक्तों की कहानियाँ लेकर आएंगे आपके लिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। ठीक है मित्रों, सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है प्रेमी भक्त बिल्व मंगल। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त एक बिल्व मंगल जी थे। उनकी आज हम आपको कहानी सुनाएंगे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं बिल्व मंगल जी की कहानी। बड़े प्रेमी भक्त थे ये भगवान श्री कृष्ण के। शुरू करते हैं। भक्त बिल्व मंगल दक्षिण प्रदेश में कृष्ण वीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नाम के भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्व मंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु दैव योग से ही पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। कहा गया है, हितोपदेश में, यौवनम धन संपत्ति प्रवृत्तम विवेकिता एकैकम्प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। हितोपदेश प्रस्ताविका ये भारतीय सनातन ग्रंथ है हितोपदेश कहानियों का। इसमें लिखा है, इसकी हिंदी करते हैं अब हम। जवानी, धन, प्रभुत्व और अविवेक, इन्हीं में से एक एक से ही बड़ा अनर्थ होता है। फिर जहाँ ये चारों इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ कहना ही क्या है। बिल्व मंगल के पास धन था, घर में दूसरा मालिक नहीं था, जवानी का जोश था ही, और कुसंगी मित्रों के संग में अविवेक ने भी आकर अड्डा जमा लिया। धीरे धीरे बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा रहा था। जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन अचानक चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबा और उसने हाड़ मास भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा, धर्म आदि सबको सर्प कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हो गया। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सब समय बिल्व मंगल के लिए चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई। जरा सी देर के बुरे कुसंग का जो दुष्परिणाम होता है। वेश्याओं का नाच कराने वाले मौजी लोगों, जरा विचार तो करो, तुम कितने लोगों के पतन का पाप अपने सिर लेते हो। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वे नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारियां हो रही हैं। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा मालूम नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मण को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे गया। भगवान की माया पार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी अपनी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आसरा लिया।
परंतु बिलमंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने के लिए कहा, बार बार विनती कही, उतराई का गहरा लालच भी दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों विलम्ब होता था त्यों त्यों ही बिलमंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा था और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का काम था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर लोग होते हैं, कामातुर कहते हैं स्त्री के पीछे पागल लोगों, जो काम के पीछे पागल रहते हैं, कामातुर लोगों के लिए कोई भय, कोई लज्जा, शर्म लिहाज नहीं होती है। दोस्तों, संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिलमंगल तो बेहोश था ही। उसने उसे काट समझा, काट कहते लकड़ी समझा, और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुधि नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे हैं और कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु बिलमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा है। कुछ ही दूरी पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिलमंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंतामणि घर के सभी दरवाजे बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिलमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। बिलमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटका देखा, परंतु उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर चला गया। चिंता को जगाया, वह तो देखते ही स्तंभित रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा कि तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए। बिलमंगल ने खाट पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई तो देखती है दीवार पर एक भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। बिलमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया है कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा गया आया है। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी तो एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तुझे इस नीच प्रवृत्ति पर। अरे, यदि तू इसी प्रकार उस मदन मोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उससे पाकर तू धन्य और अवश्य कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या की वाणी ने काम किया। बिलमंगल पर बड़ी सोच विचार की स्थिति आ गई। बिलमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिलमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी थी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। बिलमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मनी मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उसकी उन्मत्त की भांति चिंता के घर से निकल पड़ा। बिलमंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। खुल गई आंखें, अभिलाखें, रूप माधुरी को चाखे, रस अंग और उमंग अंग न्यारिये भक्तमाल। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिलमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम सुंदर रूपवती युवती दिखाई पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा मिटे नहीं थे। युवती का रूप देख कर नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा। श्री भगवान ने गीता में लिखा है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना।
यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। इसी के अनुसार बिलमंगल को भी फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर वैश्याग्नि की ओर दौड़ा। बिलमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिलमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिलमंगल एक कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भर के देखना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुला दो। युवती उसी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि क्या, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति हो सकती है तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल सेठ ने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिलमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उस असरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वह अपने ऊपर उठा लेता है। आज बिलमंगल को संभालने की चिंता उसी को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिलमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की पत्नी धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिलमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा, बाकी आंखों, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिलमंगल ने, चाहे ये उसकी कमजोरी हो या कुछ और, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से रुद्र की अजस्र धारा बहने लगी। बिलमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। सेठ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिलमंगल का बच्चा कुचा चित्तमल भी आज नष्ट हो गया और अब वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशा को गुंजाता हुआ बिलमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमता है। जिस दीन बंधु के लिए उसने जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए सो आराम प्रहलाद मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। यदि आजकल का कोई स्वार्थी भक्त होता तो वह भगवान को कोसते कोसते ही पिंड न छोड़ता। भक्ति का त्याग तो कब का कर चुका होता। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखाई देता ही नहीं है। मेघ जल न वर्षा कर पत्थरों की वृष्टि से चातक की एक एक पंख को तोड़ डालें तो भी क्या चातक उस पर नाराज होता है। बरस परुष पाहन पयद पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। चढ़त न चातक चित कबहूँ प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोद की ताते नाप न जोख। प्रेम जहाँ स्वार्थ और कामना से कलंकित होता है, वहीं प्रेमास्पद में दोष दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर लेन देन और मापतोल का व्यवहार होता है। परंतु जहाँ निर्मल प्रेम का अगाध समुद्र है, वहां तो एक प्रेम के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को कभी भी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिलमंगल कृष्ण भक्त में, आज बिलमंगल कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहां तहां भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, कहीं अन्य जल का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के रूप में भगवान बिलमंगल के पास आकर अपनी मुनि मोहिनी मधुरवाणी से बोले, सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिलमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा था। बिलमंगल ने बालक से पूछा, भैया
तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौन चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं उनसे भी प्रेम करता हूँ। बिलमंगल बालक की वीणा विनंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते आते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवाया जाया करूँगा। बिलमंगल ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिलमंगल का मन भी साथ लेता गया। मनचोर तो उसका नाम था ही। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तर्षा करते हैं, वही कृपा सिंधु आज बिलमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने जाते हैं। धन्य हैं, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिलमंगल अब तक तो यह नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बहाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए हुए बालक वही है, परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय तंत्र पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का कोई सुनना भी असह्य उठा। एक दिन में बिलमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ आया, यहाँ जे नई आफत आ गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक के मुंह में घेर लिया। यूं ही सोच रहा था कि रसिक बालक उसके पास फिर आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिलमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा कि यह लो मेरी लाठी, इसे मैं तुम्हारे साथ पकड़े पकड़े साथ चलता हूँ। बिलमंगल का मुखड़ा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा कि लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिलमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिलमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिलमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोरों से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिलमंगल का नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद्दलत कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता है? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उसको बांध लिया था जिसके छूट कर जाने के लिए उनकी बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिलमंगल ने कहा, जाते हो तो याद रखो, स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय ते जब जाओगे सबल बंधुओं तोए। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके थे, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस थैव भजाम्य हम। गीता, जो मुझको जैसे बजते हैं मैं भी उनको वैसे ही बजता हूँ। भगवान ने बिलमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप राशि के दर्शन पाकर बिलमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरिनाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हो गए। वैश्या चिंतामणि सेठ और उनकी पत्नी भी वहाँ आ गईं। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिलमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार कर भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ऐसा सुना जाता है मित्रों कि जो ये भक्त बिलमंगल जी थे वो बाद में सूरदास जी का रूप लेकर आए थे, ऐसी कथा प्रचलित है। तो मित्रों कहानी पूरी हुई। कहानी बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए माफ़ी चाहते हैं।
लंबी इसलिए थी दोस्तों, जब ये कहानी लंबी है तो लंबी करनी पड़ेगी, क्या करें, हम इसमें कुछ कर तो नहीं सकते। ठीक है मित्रों, तो कहानी पूरी हुई। अब इससे सीखें क्या मिलती हैं वो सीखें सीख लेते हैं। वैसे इसमें बहुत सारी सीखें हैं, आपको मिल गई होंगी। तो इससे पहली शिक्षा है, जवानी, धन, प्रभुत्व और अविवेक ये बड़े भारी शत्रु हैं, इन्हें सावधानी से रखना चाहिए। दूसरी शिक्षा, कुसंग पतन का कारण बनता है, इसलिए हमें जानबूझकर अच्छा संग करना चाहिए। तीसरी शिक्षा, अच्छे मित्रों की संगत करनी चाहिए। तीसरी शिक्षा हो चुकी है। चौथी शिक्षा देखते हैं, अविवेकी धर्म कर्म शून्य हो जाता है। जो अविवेकी मूर्ख प्राणी हो जाता है, एक तरह से अपना विवेक खो बैठता है, मित्रों वो सब कुछ खो बैठता है एक तरह से। पांचवी शिक्षा, भ्रष्ट लोगों में भी कभी कुछ न कुछ ज्ञान होता है, वह बुरे कर्मों की वजह से सुप्त पड़ जाता है, सो जाता है। तो धन्यवाद मित्रों पूरी कहानी देखने के लिए। और भी बहुत सी शिक्षाएं हैं, वो आप अपने आप राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से बराबर पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं या संपर्क करें। सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।